आवर क्लासरूम। स्टार्ट करने जा रहे हैं 4th चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनके हम फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं। जिनके फैक्टर्स हम कर सकते थे उनके क्वेश्चंस हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियोस में कर लिए हैं। आप एक बार वीडियो को देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है, फिर इस वीडियो पे आना, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमको कैसे किस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि अब हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे कि आप कितनी भी कोशिश कर लेना फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो ऐसा नहीं है ना कि पेपर में आप लगे रहो कि फैक्टर्स निकल नहीं रहे तो हमारा क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो प्रैक्टिस कर लेना, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा कि हाँ थोड़ी सी मेहनत करने के बाद कुछ क्वेश्चंस के तो फैक्टर्स निकल रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं अगर आपने 1-2 मिनट उनको दे दिए और फिर भी फैक्टर्स नहीं बन रहे तो इसका मतलब है कि उनके फैक्टर्स आप बना ही नहीं सकते। तो उनके लिए कुछ अलग टाइप से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं, वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो पहले आप एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बहुत ईजी है, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हम कर रहे हैं 5th एग्जाम्पल। ये है, उसने कहा कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो पहले तो ना क्वेश्चन को देखते ही आपको ये नहीं पता लगेगा किसके फैक्टर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। पहले आपको उस पर 1-2 मिनट लगानी है कि हाँ इसके बन सकते हैं नहीं बन सकते। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है डी स्क्वेयर प्लस डी डैश एंड प्लस 4, साथ में जेड भी है, इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 4x माइनस वाई। ये पहले उसने सिंबलिक फॉर्म में दे दी है, सिंबलिक फॉर्म भी हमने पहले पढ़ ली है। तो देखो सिंबलिक फॉर्म पहले दे रखी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। और ये बिल्कुल इजी हो जाता क्वेश्चन अगर वो ना साथ में डी का स्क्वायर ना देता। तो अगर डी का स्क्वायर नहीं देता फिर तो एक ही फैक्टर था, फिर हम इजिली उसको कैसे कंपेयर करते, इससे कंपेयर कर लेते ए डी माइनस बी डी डैश माइनस सी से, फिर तो आसान था। लेकिन अभी ना फैक्टर्स कर नहीं पाएंगे हम, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लेना, इसके फैक्टर्स बन नहीं सकते। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के फैक्टर नहीं बनेंगे, तो अब हम कैसे सॉल्व करें। तो उसने ना अपने आप ही क्या कहा है कि हमने मान लिया इसका सॉल्यूशन है z इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। देखो हमने अब खुद ही मान लिया कि हमारा जो सॉल्यूशन है ई रेज़ टू द पावर, पहले एक कांस्टेंट लिख लिया एच एक्स प्लस के वाई, ये हमने एक सॉल्यूशन अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया है। अब हमने क्या करेंगे, ये 2-3 कांस्टेंट नहीं आने चाहिए, एच या के में से किसी एक का दूसरे के साथ रिलेशन हम निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या होती थी, ऐसे लिखते थे डी स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही होती थी। तो हमें ना देखो क्या करना, वैसे तो साथ में z भी होता था, ऐसे करो तो फिर हम z नहीं लेते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन में, इसको ही 0 लेट कर लेते थे। तो अब हमें क्या क्या निकालना है, एक तो मेरे पास d का स्क्वायर z प्लस डी डैश z प्लस 4z इज इक्वल टू 0। हमने ना यहाँ से रिलेशन निकालना है h और k के बीच में। तो यहाँ पे देखो हमारे पास z है, 4z हम निकाल सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। d डैश z निकालो, तो d डैश z का मतलब क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि d डैश है तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। पहले तो इसको एज इट इज लिख लो ई रेज़ टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, और विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो साथ में k भी आ जाएगा, है ना। फिर देखो विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि d का स्क्वायर है, विद रिस्पेक्ट टू x डबल टाइम्स करना है, तो d पहले z विद रिस्पेक्ट टू ना एक बार विद रिस्पेक्ट टू x करो, सिर्फ एक बार, तो हमारे पास आ जाएगा h a ई रेज़ टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। अब डबल टाइम्स करोगे d का स्क्वायर लिखोगे तो इधर h का स्क्वायर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर इन सब को जो हमारी वैल्यूज आई है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लो, पुट करने के बाद रिलेशन निकल आएगा, तो पुट कर लेते हैं, ये वाली टर्म सब में कॉमन आ जाएगी, है ना। तो क्या बनेगा, h का स्क्वायर प्लस k एंड प्लस 4, और बाहर आ जाएगा a ई रेज़ टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। अब ये तो हम 0 लेंगे नहीं क्योंकि ये तो सॉल्यूशन ही है, ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं निकालते, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हमारे पास k और h के बीच में रिलेशन निकल गया, तो हम एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर। तो h स्क्वायर प्लस k प्लस 4 अगर 0 है तो k की वैल्यू निकल गई ना अपने पास, -4 माइनस का h स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट नहीं करना, सिंपल बस इतना ही लिखना है, बाद में हम लिख देंगे कि वेयर k की वैल्यू ये है, ठीक है। तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। हमने क्या लिखना होता है हमेशा पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए,
1 बाय ये वाला फैक्टर डी स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस 4 और साथ में ई रेज़ टू दी पावर 4x माइनस वाई। तो हम क्या करते हैं हमेशा, पहले तो एक्सपोनेंशियल के लिए जो x का कोफिशिएंट है वो d के प्लेस पर और जो x d डैश के प्लेस पर क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट पुट कर देंगे। फिर ये देखते हैं कि केस ऑफ फेलियर तो नहीं बन रहा, वो बात की बात होती है। तो पहले हम पुट कर लेते हैं 1 बाय 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, फिर यहाँ पे -1 और +4। ऑब्वियसली बात है नॉन जीरो आ रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आ गया। ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए पार्ट कंट्री करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो भी सोचो कि पूरा सॉल्यूशन है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला हमने। तो हमारा जो टोटल सॉल्यूशन है वो ये आएगा a z इज इक्वल टू hx प्लस के वाई एंड प्लस दिस वैल्यू, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम साथ में क्या लिखेंगे, वेयर, क्योंकि हमारे पास है ना रिलेशन आ गया है h और k के बीच में, तो k इज इक्वल टू -4 एंड -h का स्क्वायर, ऐसे लिखना है। ये हमारा टोटल सॉल्यूशन है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं एक्सरसाइज का। कमेंट बॉक्स में बहुत डाउट आ रहे थे, देखो एक्सरसाइज 4.2 का शायद फोर्थ पार्ट ही है। -3d² -2d डैश का स्क्वायर प्लस d -1 z इज इक्वल टू 4 ई रेज़ टू दी पावर x प्लस वाई और साथ में है cos x प्लस वाई। क्वेश्चन अच्छा है ये। मैंने एक चीज आपको नहीं बताई थी, वो सारा ओडी का काम है, तो अगर आपको ओडी अच्छे से आता है तो पीडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आज इस वाले जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है एक नई चीज और सीखेंगे हम। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो यही चेक कर लो कि इसके फैक्टर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। आप कोशिश करके देख लेना, यह आपका काम है, नहीं बनेंगे, ठीक है। किसी के बन जाए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। फिर देखो फैक्टर्स नहीं बन रहे तो हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू a ई रेज़ टू दी पावर hx प्लस के वाई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने लेट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज निकाल लेंगे और फिर वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, 3d², तो 3d² z कितना आएगा 3, और h के विद रिस्पेक्ट टू x डबल टाइम्स करना है तो h² आएगा। a ई रेज़ टू दी पावर hx प्लस के वाई, सिमिलरली और भी निकाल लेते हैं 2d डैश का स्क्वायर z, 2k² आ जाएगा a ई रेज़ टू दी पावर hx प्लस के वाई, सिंपल d है तो इसमें तो h आ जाएगा और ये तो 1 ही है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, दिस एंड -1, है ना। तो सब में से ना ये वाली चीज कॉमन ही आएगी, हमेशा दिख रहा है हमें, तो ये वाली कॉमन ही ले लेते हैं। क्या बनेगा, 3h² प्लस माइनस है माइनस दिस, तो माइनस का 2k², देखो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, फिर प्लस h और -1, तो -1 लिख दिया। साथ में a ई रेज़ टू दी पावर hx प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। अब ये वाली चीज तो 0 होगी नहीं क्योंकि हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आप h के बजाय आप k की वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि h ना 2 टर्म्स में है ना, तो k की निकाल लेते हैं। तो k की भी आ जाएगी 3h² प्लस h -1 इज इक्वल टू बाई 2 कर लो k का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, रूट कर लेना, k की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। पहले एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 2k² इज इक्वल टू 3h² प्लस h -1, ठीक है। तो वो ना अपने अकॉर्डिंग, हम भी अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि वेयर k इज इक्वल टू दिस। किसी का मन किया तो वो ऐसे लिख देगा k की वैल्यू, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपने उस पर फोकस करना है कि हमारी एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए। रिलेशन तो कुछ भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे।
अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम करते क्या है, 1/3d² माइनस 2d' का स्क्वायर प्लस d माइनस 1 4e⁻x प्लस y एंड cos x प्लस y, ये बन गया। तो पहले तो ना एक्सपोनेंशियल को आगे लेके आते हैं। जब भी एक्सपोनेंशियल किसी भी और फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई में हो तो हमेशा हमको क्या याद रखना है, 4e⁻x प्लस y। इसको हम आगे लेके आ रहे हैं। आगे लेके आने का मतलब ये है कि अब इसका ना पीछे वाले से कोई रिलेशन नहीं है, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे अभी हम। तो करना क्या है, चेंज क्या आएगा, जब भी हम इसको आगे लेके आते हैं तो जहां जहां पर भी आपको d दिख रहा है ना, तो d के प्लेस पे क्या करना है, e⁻ax प्लस by को अगर आप आगे लेके आ रहे हैं तो हमने लिखना है d के जगह तो लिख देना है d प्लस a एंड d डैश के प्लेस पे रखना है d डैश प्लस b। क्लियर है, मतलब d में क्या चेंज आएगा, d प्लस x का कोफिशिएंट a और d डैश के प्लेस पे d डैश प्लस b मतलब कि y का कोफिशिएंट। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। देखो 3 तो d प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 d डैश प्लस 1 का स्क्वायर प्लस d प्लस 1 एंड माइनस 1 cos x प्लस y। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4e⁻x प्लस y 1/3d² प्लस 1 प्लस 2d माइनस 2 d डैश का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d डैश और 1 से 1 कैंसिल हो गया प्लस d cos x प्लस y। 4e⁻x प्लस y 1/3d² माइनस 2d डैश का स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली टर्म्स तो यही है। अब लीनियर वाली लिख लेते हैं। 3 2 से 6d, यहाँ पे माइनस माइनस आ गया 4d डैश। अब देखो प्लस 3 है माइनस 2 है तो प्लस का 1 बच गया। एक ये d भी तो था, है ना, तो यहाँ पे 7 लिख लो। ठीक है, क्या था 3 और माइनस 2 प्लस 1 cos x प्लस y, यहाँ तक आ गया। फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखी हो तो आपको पता भी लग जाएगा, जब भी साइन या कोस हो तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज d स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसी तरह y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का नेगेटिव लो वो करेंगे हम d डैश के स्क्वायर के इक्वल। तो हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, क्लियर हो जाएगा। 4e⁻x प्लस y 1/3 x का कोफिशिएंट कितना है, -1 का स्क्वायर करो, सॉरी 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा और उसके आगे माइनस का साइन हम लगाते हैं तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1 -2। इसी तरह y का कोफिशिएंट देखो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, फिर उसके आगे -1 लगाएंगे तो यहाँ पे -1 प्लस 7d माइनस 4d डैश एंड प्लस 1 एंड साथ में cos x प्लस y। चलो आगे करते हैं। कितना आएगा, 4e⁻x प्लस y -3, यहाँ पे लिख लेते हैं -3 प्लस 2। तो ये माइनस का 1 आ गया ना, इधर -1 है इधर +1 है, तो कांस्टेंट टर्म तो हमारी बची ही नहीं, सिर्फ क्या बचा 7d माइनस 4d डैश। तो 1/7d माइनस 4d डैश, साथ में है cos x प्लस y। अब देखो क्या करेंगे, अब ना नीचे 1 पावर बची हुई है लेकिन हम 1 के साथ कुछ नहीं कर सकते। 2 डिग्री वाले का तो फॉर्मूला है अपने पास, 1 का नहीं है, तो हम नीचे ना 2 डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे देखो माइनस वाला है तो हम एक काम कर लेते हैं, प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ऐसे कर लो ना, 7d प्लस 4d डैश, जैसे हम रेशनलाइज करते थे ना वैसे ही करना है सेम, और साथ में ये एज इट इज लिख लो x प्लस वाई। अब इससे ना होगा क्या, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो d का भी स्क्वायर आ जाएगा, d डैश का भी आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे सोल्व कर लेंगे अब हम यहाँ से
4e⁻ x प्लस वाई 7d प्लस 4d डैश बाय क्या बनेगा 49d स्क्वायर एंड माइनस 16d डैश का स्क्वायर साथ में कोस ऑफ x प्लस वाई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा, अभी सोल्व करके दिखाया था। तो यहाँ पे -1 करोगे तो ये प्लस हो गया, इधर माइनस करोगे तो ये माइनस का हो गया, है ना। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। 4 बाय माइनस का आएगा -3 यही वैल्यू आएगी ना। हाँ, e⁻x प्लस वाई 7d प्लस 4d डैश। अब ऊपर तो कर सकते हैं हम, ऊपर अगर पावर 2 नहीं है फिर हो जाएगा, क्योंकि क्या करना है, d का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन, d डैश का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन। तो हमने सिर्फ वही करना है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, एक बार विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू y कर देंगे। -4/33 e⁻x प्लस वाई 7 विद रिस्पेक्ट टू x करो डिफरेंशिएशन, x करेंगे तो माइनस साइन x प्लस वाई और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे 1 ही आएगा प्लस 4। अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो कितना आएगा साइन x प्लस वाई और साथ में माइनस भी आएगा। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लो। -7 -4 11 हो गए एंड माइनस के हो गए, तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4/11/33 e⁻x प्लस वाई और यहाँ पे आ गया साइन x प्लस वाई। बस अब इसको सॉल्व कर लो। 11 से 33 को कैंसिल कर देंगे, 4/3 आ गया, 4/3 e⁻x प्लस वाई एंड साइन ऑफ x प्लस वाई। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है। वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया था, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हो सारे इसी टाइप के हैं, कुछ में कुछ होगा, मतलब कि सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल में चेंज मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में देखो दो ही चीज़ होंगी, या तो फैक्टर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। बन गए तो फिर आपने वो वाला रूल लगा देना है जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए किस टाइप से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। जिसमें नहीं बन रहा उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ही ऐड करना है a e⁻hx प्लस ky, ठीक है, फिर वैसे हो जाएगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, मेरी साइड से कंप्लीट हो चुका है, फिर भी आप बता देना। और 5th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।